राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बने रहे। जय श्री राम। गुरुजी, अक्सर ये क्वेश्चन बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि हम प्रसाद को घर लेके जाएं या उस प्रसाद को वो वहीं पे फेंक आते हैं, तो क्या करना चाहिए भक्तों को, आप बताएं। देखिए, मैंने भी वहाँ पर बहुत सारे लोगों को अर्जियों को फेंकते देखा है। पहले आपको मैं बता दूं वहाँ पर किन किन चीज़ों का था, सिर्फ पहले और पुराने में, क्योंकि ये इसलिए बताना पड़ रहा है, हमारे पास अनुभव के आधार पे बता रहे हैं। हम जब जाते थे ना, तो हम भी ये सवाल अपने गुरुजी से किया करते थे कि गुरुजी, ये जो भोग, ये प्रसाद को लेके जाएं कि ना लेके जाएं। हम 56 भोग का प्रसाद लेते थे और खाते थे, मुट्ठी भर भर के खाते थे, ऐसे खा जाते थे 56 भोग का प्रसाद। वहाँ तो हम बच्चों की तरह पले हैं, जैसे हम खेलते कूदते, वहाँ पर लहनों के ऊपर से जाके ऐसे जल के छींटे, आरतियाँ, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ पर मेरे अनुभव के अनुसार मैंने ये देखा है, लोगों को डरते हुए देखा है। लोग इस प्रकार से डरते हैं कि जैसे वहाँ भूत चिपक जाते हैं, जैसे वहाँ पर जाने से मात्र से अच्छा एक हो रहा है, लोग अफवाहें देखो कैसे फैला रखी हैं। तो मेहंदीपुर क्या तेरे को समस्या है? अरे भाई, मेहंदीपुर में जो व्यक्ति जाता है, बालाजी महाराज का आशीर्वाद उसके ऊपर सदा बना रहता है और उसके ऊपर कृपाएं आती हैं। और जो एक बार चला गया ना, तो जिंदगी भर बालाजी का होकर रह जाता है। लोग तो महीने महीने में जाते हैं। और आप यहाँ देखिए, प्रसाद के ऊपर बात हो रही थी कि भाई प्रसाद जो है वहाँ से राम दरबार में जब आपको मिलता है मिश्री का प्रसाद, तो उसे खाना चाहिए परिवार समेत, तो उसे घर लेके जाना चाहिए। आज तक मैंने मेरे गुरुजी से भी ये पूछा था, हमने कभी भी उस प्रसाद को नहीं फेंका और ना ही हम कहते हैं किसी को फेंकना चाहिए। हाँ, उड़द की दाल, चावल, ये हमने कभी नहीं लिया। और ये उल्टा छोड़ना चाहिए। देखिए, बालाजी को लड्डू चढ़ते हैं, लड्डू वहाँ पर जब लड्डुओं का थाल होता था उसे वार करके पीछे फेंका जाता था, उसारा बोलते थे, उतारा, उसे उतारते थे। और वहाँ पर इसी प्रकार से जब दूसरी बार जो हमें मिलता था उड़द की दाल का, वो भैरव बाबा का भोग लगता था, उसे भी उतारा फेंकते थे। और इसके बाद प्रेतरा सरकार को चावलों का भोग लगता था, उसका भी उतारा फेंकते थे। और ये जो चीज़ें थी, ये घर में जा कर के हम लोग नहीं खाते थे। ऐसे प्रसाद को नहीं खाना चाहिए, ये कहा जाता है। लेकिन अब जो प्रसाद आ रहा है, अब जो अर्जी आ रही है, वो बाबा का भोग है। और वो भोग वो है, वो सभी को चढ़ता है। और उस प्रसाद को आपको खा लेना चाहिए। घर भी ले जा सकते तो ले जाएं। लेकिन पहले क्यों नहीं लेके जाते थे? पहले वाला कारण ये था, जो ये प्रसाद होते हैं, ये जैसे आपको मिला, आपने वहाँ ले लिया, आप ग्रहण कर लिया, तो वहाँ पर जो प्रसाद आप ग्रहण करते हैं, इस प्रसाद के ऊपर जो अधिकार है, उन आत्माओं का अधिकार है जो वहाँ पर पहले से वास कर रहे हैं। अच्छा, जो आदमी उन आत्माओं को वहाँ पे छोड़ के आया है, तो उनका भी तो अधिकार क्षेत्र होता है। ये सारा का सारा प्रसाद पर उनका अधिकार क्षेत्र होता है। और जब उस अधिकार क्षेत्र के थ्रू होता है, तो आपको जो भोग उतारे के रूप में चढ़ाया गया है, उस पर उस उतरने वाली ऊपरी हवा का अधिकार हो जाता है। इसीलिए आपको उस प्रसाद को नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि जब आप मेहंदीपुर से वापस आते हैं, तो घर में आपको क्या करना चाहिए? ना तो उड़द की दाल खानी चाहिए, ना ही चावल खाने चाहिए, और ना ही आपको इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तीनों चीज़ें तो खास कर नियम है। कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी में नियम का सबसे बड़ा है। यहां पर एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने नियम का पालन नहीं किया तो आप समस्या में आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर नियम का पालन करना जरूरी है। नियम पर चलता है। बता दिया कि आप प्रसाद ले आ सकते हैं। अर्जी का प्रसाद को बहुत तो लोग, इतने डब्बे हमने देखे कि वहाँ फेंके हुए थे। फेंकिए मत, अनादर मत करिए, आप खाइए। अरे बालाजी महाराज हैं, वो आपके भी उतने हैं जितने मेरे हैं। फर्क कितना? आपका विश्वास कमजोर है, मेरा विश्वास अटूट है। अटूट विश्वास। और किसके ऊपर है अटूट विश्वास? श्री बालाजी के ऊपर।